लोकसभा चुनाव के बीच वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन के एक विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के वैशाली नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में रिकेश ने कह दिया कि देश में अगर कोई भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन काट देना। रिकेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन धर्म को कभी मत बदलना। धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देना, लेकिन धर्म को कभी परिवर्तित होने ना देना। और ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देना। माँ लक्ष्मी का विराजमान किसमें रहती है आपको पता है, और जिसमें रहती है उसे उस फूल को खिला देना। मालूम हो कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनावी शोरगुल के बीच भाजपा विधायक रिकेश सेन के इस बयान से बवाल मच गया है। रिकेश के बयान को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा विधायक रिकेश सेन के धर्मांतरण करने वालों का सिर काट देना चाहिए वाले बयान पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके से धर्म, जाति और बिरादरी की बात करने से स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपरा स्थापित नहीं हो रही है। भाजपा विधायक के विवादित बयान से पता चल रहा है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सचिन ने कहा कि तीसरे फेज का चुनाव अभी बचा हुआ है, इस बीच ऐसा बयान आना आपत्तिजनक बात है। आप जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी बयान ऐसा आता है, उसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। हम लोगों ने लिखित में कंप्लेंट्स दी कई बार, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना धर्म की, जाति की, बिरादरी की, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं स्थापित नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और मुद्दों की बात करें ना, खाद की, बीज की, बिजली की, तेल की, निवेश की, नौकरी की, उद्योग की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों पर चर्चा हो, संवाद हो, पता पड़े कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। ये जो विवादित बयान जिस तरह के आते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाजपा की रणनीति में। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक रिकेश सेन अपने इस बयान पर अडिग हैं। इस बीच हमारे संवाददाता रघुनंदन पंडा ने उनसे खास बातचीत की। इस मौके पर रिकेश ने कांग्रेस से ही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कांग्रेस की ही सरकार में धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम चल रही थी। रिकेश, आपने एक बयान दिया है सिर गला काट देने का, जो हिंदुत्व धर्मांतरण कराएगा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहली बात तो कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि इमरान मसूद जो यूपी से हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात कही थी। कांग्रेस उस पर क्या कर रही है, बल्कि उसे इस बार जो है इंडिया गठबंधन ने टिकट से नवाजा है, लोकसभा की टिकट से। कांग्रेस अपने गिरबान को झाके, और मैंने यही कहा है कि कोई भी धर्म परिवर्तन अगर जबरदस्ती कराने आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या अपने आप को प्रचारित करने के लिए लोकसभा चुनाव के अंतर्गत? देखिए, कहीं ना कहीं एक आक्रोश है छत्तीसगढ़ में। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में लगातार धर्म परिवर्तन हुए हैं, और कांग्रेस ने खुद, सरकार इसकी हिस्सेदारी रही है धर्म परिवर्तन कराने की। उसके लिए एक मुहिम चलाया था सरकार ने। वो आक्रोश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में और छत्तीसगढ़ की जनता के मन में वो आक्रोश आज भी है, इसलिए वो बयान जो है मेरे मुंह से निकला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे फेज के चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार विवादित बयानों से पहले ही मामला हेट स्पीच तक पहुंच चुका है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा विधायक के इस विवादित बयान ने विपक्षी पार्टियों को बड़ा मौका दे दिया है। यही वजह है कि इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ही पलटवार कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में बचे तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाले हैं। उनकी सभाओं में भी भाजपा विधायक के इस बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से पलटवार करना तय माना जा रहा है। दुर्ग से रघुनंदन पांडा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक के लिए।